नमस्कार दोस्तों, किसान साथियों। आज आपके सामने मैं जो वीडियो लाया हूँ, ये वीडियो मेरे पुराने टॉपिक से हटके थोड़ा सा है, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे भी थोड़ी सी महसूस हुई कि मैं भी अपने विचार आपके सामने रखूँ। केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए 3 कृषि विधेयकों में से 2 बिल 20 सितंबर दिन रविवार को राज्यसभा से पारित हो गया है। ये 2 विधेयक हैं, जिसमें नंबर 1 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। साथियों, ये 2 विधेयक जब पारित हुए तो नरेंद्र मोदी साहब ने अपने विचार ट्वीट के माध्यम से रखे। ये ट्वीट हैं। नंबर 1, भारत की कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। ये इनका पहला ट्वीट था। दूसरा ट्वीट है कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ रहा था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आज़ादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। इनका तीसरा ट्वीट है, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। पहला बिल है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। साथियों, सरकार ढोल पीट करके ये कह रही है कि यह बिल किसानों के लिए बड़ा हितैषी है। कैसे हितैषी है? उनका कहना है कि यह बिल किसानों के लिए नया विकल्प उपलब्ध कराएगा। दूसरा कहना है कि उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम हो जाएगी और उन्हें बेहतर मूल्य मिल जाएगा। तीसरा, इससे जहां ज़्यादा उत्पादन हुआ है उस क्षेत्र से सामान को उठा करके और दूसरे क्षेत्रों पे जहाँ पे बिक्री हो रही है वहाँ आप स्वयं ले जा करके और वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करके इसको आप बेच सकेंगे। ये फ़ायदा सरकार गिना रही है कि भविष्य में हम किसानों को मिलेगा। जब इतना बड़ा फ़ायदा हमको मिल रहा है तो इस बात को क्या ज़रूरत है कि विरोध करने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने वाले लोग वे क्यों विरोध कर रहे हैं, उनकी कुछ बातें हैं। जैसे इनका कहना है कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी जो जानी जाती है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं उसको मंडी जानते हैं, कहीं उसको रजिस्टर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के रूप में जानते हैं, यदि किसान अपने उत्पाद को इन मंडी के बाहर बेचते हैं तो जो टैक्स मिलता था वो उस राज्य की सरकारों को नहीं मिलेगा। इससे राज्य सरकारों को नुकसान होगा। तो विपक्ष की जो सरकारें हैं उन सरकारों का व्यक्तिगत नुकसान इससे होने लगा है, इसलिए वे भी ये चाहती हैं कि हम इस विरोध में किसानों को उस्काएं और अपनी रोटियों को सेंक लें। दूसरा है, यदि कृषि पूरा व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो जो कमीशन एजेंट इनमें काम किया करते थे उनकी रोजगार छिन जाएंगे और उनकी जो दलाली करने का तरीका था, वे लूटने का जो किसानों को चक्र कर लेते थे, उनके हाथ से ये भी व्यवस्था छूट जाएगी। तो वे भी इसमें विरोध में जुटे हुए हैं। तीसरा है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
किसानों और विपक्षी दलों को ये डर लग रहा है एमएसपी की खरीद प्रणाली का ही अंत हो जाएगा और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ जाएगा। ये तो वे कारण मोटे मोटे थे जो विरोध करने वाले लोग सरकार के द्वारा पारित नियमों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, दूसरा इसका बिल है जो पारित हुआ है वो है किसान अनुबंध विधेयक 2020। इसको मोटे मोटे में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी ये लागू हो चुका है और हमारे देश की विडंबना है कि जब कोई भी कानून कोई दूसरी सरकारें लेके आती हैं तो सब अच्छा होता है। जैसे जीएसटी ये कांग्रेस के ज़माने से शुरू हुई थी, जैसे एफडीआई विदेशी कंपनियां देश में जब आएँ और हमारे देश में अपना व्यापार चलाएं, तब जब कांग्रेस ये विधेयक लाई थी, बिल लाई थी, तो बहुत अच्छा था। आज जब इसको भाजपा ने बढ़ाया तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम विपक्ष में बैठ गए हैं तो हम इसको गलत बता रहे हैं। ये उनको राजनीति करने का एक मुद्दा है। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या लाभ होगा? किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता था वह उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उसने आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंचने देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ा देता है। हम जब इसको समझें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी कंपनियां आपके क्षेत्र में आकर के आपकी एरिया का सर्वे कर लेंगी और वहाँ की किसी एक मुखिया किसान की एक समिति के माध्यम से तय कर लेंगी कि हमको ये इतना सामान चाहिए। जैसे आपके क्षेत्र में गेहूँ पैदा हो रहा है और 100 एकड़ में गेहूँ है, तो वहाँ पर एक हेड किसान होगा, उसके माध्यम से ये कंपनियां ये तय कर लेंगी कि हमको गेहूँ आपका, हम लोग गेहूँ लगाइए और आपका गेहूँ हम इस रेट का ले लेंगे। ये पहले से करार हमारा और किसान के बीच में, कंपनी का और किसान के बीच में हो जाएगा और हम तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद फसल जब तक तैयार हो जाएगी तो कंपनियों के कोई एजेंट होंगे जिनके माध्यम से हम उनको बिक्री कर देंगे। ये हम इसका लाभ होगा। इसका विरोध फिर क्यों हो रहा है? जब इसके बहुत सारे फायदे हैं तो विरोध क्यों हो रहा है? हम समझते हैं कि विपक्षी दल और कुछ किसानों का ये कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां डायरेक्ट किसानों के पास आकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी और उनके सामान को डायरेक्ट खुद खरीद लेंगी तो मंडी व्यवस्था जो हमारी है ये ध्वस्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी और सरकार एमएसपी जो रेट दे देती है ये व्यवस्था ही बंद हो जाएगी। तो साल 2 साल 3 साल तो हमको इसका फ़ायदा मिलेगा और भविष्य में फिर जब ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये कंपनियां अपना मनमाना रेट रखेंगी कि मतलब हम आपका गेहूं आज 25 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कल 2 साल 3 साल तक तो हम लेंगे। हम क्यों 25 रुपये में हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? क्योंकि सरकार एमएसपी तय कर देती है पहले कि इस साल गेहूं का ये रेट होगा, तो सरकार के रेट के आधार पर प्राइवेट कंपनियां भी रेट रखेंगी। साल 2 साल तो ये चल रहा है, लेकिन जब 2-3 सालों के बाद हमारी मंडी एमएसपी सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा तब ये कंपनियां हमारे दाम को औने पौने दाम पे खरीदेंगी हमारे सामान को। वो तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। लेकिन ये इनका कारण है विरोध करने का। हम अब इस पर अपनी विचार देते हैं कि हमें अपने प्रधानमंत्री साहब के आश्वासन पर पूरा भरोसा करना चाहिए और कुछ इनकी व्यूज, इनकी राय को भी प्रधानमंत्री साहब को लिखित रूप में कर देना चाहिए कि कानून में ही संशोधित कर देना चाहिए कि एमएसपी आपकी कभी सिस्टम नहीं बंद होगा, ना मंडी खरीद का जो सिस्टम है पुराना वो कभी नहीं बंद होगा, दोनों सिस्टम पैरेलल रहेगा। ये मेरी राय है कि प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी खरीदारी जो मंडी समितियों से चल रही थी, सिस्टम बना था, वो भी रहना चाहिए। ये मेरी राय है।
क्योंकि प्राइवेट को डर लगा रहेगा कि ये हम नहीं खरीदेंगे तो सरकार के सिस्टम पे चली जाए, सरकारी दुकान पे लोग चले जाएंगे, और सरकार को ये सही लगेगा कि अगर हम नहीं सही काम करेंगे तो प्राइवेट चले जाएंगे, ये लोग प्राइवेट बेच लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसान ये चाह रहे हैं कि इसका लिखित आश्वासन हो, तो हमारी सरकार को इसको लिखित रूप में संशोधित कर देने का कोई हर्ज नहीं है। ये 2 विधेयक जो पारित हुए हैं, इस पर ये मेरी निजी राय है। आपकी क्या विचार हैं, इसको आप देखें, समझें और अपने राय को कमेंट द्वारा करें। और मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने ध्यान को अपनी कृषि में लगाएं और इस विरोध और सपोर्ट में अपना टेंशन ना लगाएं, हम अपनी खेती पर लगाएं। नमस्कार दोस्तों।